हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज बात होगी बीपीएससी टीआरई 4 में डोमिसाइल को लेकर। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा था अपने पिछले वीडियो में कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन फरवरी तक आएगा और मेरी इस बात की पुष्टि 22 दिसंबर के बिहार के पेपरों में हो गई कि सभी लोग अब ये लिख रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जो फरवरी में आएगा। तो इसी तरह से आज मैं आप लोगों को टीआरई 4 में डोमिसाइल को लेकर के बताने वाला हूं कि टीआरई 4 में क्या डोमिसाइल लागू करेगी सरकार या नहीं करेगी, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और सटीक जानकारी दूंगा जिस तरह से आपको मैंने अभी टीआरई 4 के नोटिफिकेशन के बारे में दिया था। तो फ्रेंड, चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया है एएस पॉइंट चैनल पर, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। आपको डोमिसाइल से मुतालिक सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी और आपको इधर उधर ज़्यादा लोगों से पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ज़्यादा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू होगा कि नहीं लागू होगा। आपको सब पता लग जाएगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक बिहार सरकार की तरफ से टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू करने को लेकर के कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। बिहार सरकार की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है कि टीआरई 4 में लागू होगा या नहीं लागू होगा, या लागू करने को लेकर भी कोई बयान नहीं आया है या लागू नहीं करने को लेकर भी कोई बयान नहीं आया है। हालांकि अभी अभी जो बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा था, उस सत्र में विपक्ष के लोगों ने सवाल पूछा था सरकार से कि क्या सरकार टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू करेगी या नहीं करेगी। तो सरकार ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। आरजेडी और कांग्रेस के लोगों ने बिहार विधानसभा में यह सवाल पूछा था और कहा था कि लागू करिए डोमिसाइल, बिहार के बच्चों के भविष्य का, मुस्तकबिल का सवाल है। सारे बाहर के लोग नौकरी लेकर जा रहे हैं और बिहार के बच्चे नहीं ले पा रहे हैं ज्यादा तादाद में, तो आपको लागू करना होगा। तो इसके जवाब में नीतीश सरकार ने विधानसभा में कोई जवाब नहीं दिया। तो चलिए अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि डोमिसाइल का कानून क्या कहता है और अगर जो कैंडिडेट है टीआरई 4 के, वो अगर टीआरई 4 लागू करवाना, डोमिसाइल लागू करवाना चाहेंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा कि टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू हो जाए। वो दोनों बातें आपको मैं बताने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बता देता हूं कि कानून क्या कहता है, नियम क्या कहता है। असल में बिहार सरकार का जो नियम और कानून है कि अगर बिहार में कोई सरकारी वैकेंसी निकलती है, बिहार सरकार लोगों को अगर सरकारी जॉब देती है, तो उस कानून में उन्होंने ये कानून बना रखा है कि एलिजिबिलिटी के लिए हिंदुस्तानी होना शर्त है। मतलब जो शख्स अप्लाई करेगा नौकरी के लिए, उसका बिहार ही होना जरूरी नहीं है, वो हिंदुस्तान के किसी भी राज्य का हो, किसी भी स्टेट का हो, वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है, फॉर्म फिल कर सकता है। उसका बिहार में पैदा होना जरूरी नहीं है, वो हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में पैदा हुआ हो और कहीं भी रहता हो, बिहार के किसी भी वैकेंसी में वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो ये तो बिहार का नियम और कानून कहता है। तो फिर सवाल ये होता है कि हरियाणा स्टेट, हिमाचल प्रदेश और दूसरे स्टेट हैं, वो कैसे लागू कर देता है, उसके लिए भी ये कानून बनना चाहिए। तो उस तरह, जिस तरह से हरियाणा सरकार करती है, उसी तरह से बिहार सरकार भी कर सकती है। अगर बिहार के ये लोग जो टीआरई 4 में उम्मीदवार कैंडिडेट बनेंगे, वो अगर अपनी तरफ से कुछ करेंगे तो वो बिहार सरकार को मजबूर होकर करना पड़ेगा टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू। वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि हरियाणा सरकार कैसे करती है, बिहार सरकार को भी वैसे करना होगा। ये तो नियम हो गया कि बिहार सरकार में ये नियम है, ठीक है। और अभी तक इससे पहले जो टीआरई 1 हुआ है, टीआरई 2 हुआ, टीआरई 3 हुआ है, इन सब में भी डोमिसाइल लागू नहीं हुआ था। समझ रहे हैं ना, ये बात आप समझ लीजिए। तो डोमिसाइल लागू कराने के लिए जरूरी क्यों है भाई? देखिए, डोमिसाइल इसलिए लागू करना जरूरी है कि आप लोगों को पता होगा कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नॉइस डीएलएड वाले को योग्य करार दे दिया किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, किसी भी नौकरी एग्जाम में बैठने के लिए, नौकरी पाने के लिए। मतलब जो लोग नॉइस से डीएलएड कर रखे हैं, वो लोग अब टीचर बन सकेंगे और वो लोग इस इम्तिहान में इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, नॉइस डीएलएड वाले। और नॉइस डीएलएड वाले की तादाद 13.5 लाख है पूरे हिंदुस्तान में। समझ रहे हैं ना, 13.5 लाख कैंडिडेट हैं जो नॉइस से डीएलएड कर रखे हैं और 2.80 से मतलब समझिए कि 3 लाख के करीब बिहार में भी ऐसे लोग हैं जो नॉइस से डीएलएड कर रखे हैं। तो अब ये समझ लीजिए
कि बिहार वाले 3 लाख तो फॉर्म अप्लाई करेंगे ही करेंगे टीआरई 4 में। जो बाहर के बचते हैं 10 लाख, उसमें भी से कम 7-8 लाख लोग बिहार में टीआरई 4 में अप्लाई करेंगे। तो टीआरई 4 में 1 to 5 से लेकर 6 to 8 तक जो फॉर्म अप्लाई होने वाला है वो कम से कम 15 लाख फॉर्म अप्लाई होगा। समझ लीजिए, जब 15 लाख फॉर्म अप्लाई होगा तो ऐसे में अगर बिहार के बच्चों के लिए, बिहारी कैंडिडेट के लिए अगर डोमिसाइल लागू नहीं होगा तो बिहार के बच्चों को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 इन तीनों से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा बिहार के बच्चों को टीआरई 4 में। वो इसलिए उठाना पड़ेगा कि टीआरई 4 जो है वो उसका जो कट ऑफ ज्यादा हार्ड होगा, ज्यादा कट ऑफ ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ज्यादा लोग फॉर्म फिल करेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नॉइज वाले को क्या कहते हैं योग्य करार दे दिया है, वो लोग अहल हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है भाई, उन लोगों ने किया था। कोर्ट की तरफ से आया है तो वो कोर्ट ने जब ऑर्डर दे दिया कि भाई नॉइज वाले बैठ सकेंगे, नॉइज वाले को मास्टर बनने का हक है, वो लोग बैठेंगे। अब जब वो लोग बैठेंगे तो वो लोग भी भाई मतलब मेहनत कर ही रहे हैं सॉरी वो लोग मेहनत कर ही रहे हैं इसके लिए। तो अब टीआरई 4 जो है बहुत सख्त होने वाला है और उसका कट ऑफ बहुत हार्ड जाएगा। तो उसके लिए डोमिसाइल लागू करना हर हाल में जरूरी है बिहार सरकार को, ताकि बिहार के बच्चों का नुकसान ना हो। तो आपको मैं बता दूं कि टीआरई 4 में किस तरह से बिहार सरकार डोमिसाइल लागू कर सकती है। देखिए, एक तो ये है कि अगर बिल्कुल ऐसे ही अपने मन से कोई कुछ नोटिफिकेशन ना जारी कर दे, ताकि बाद में टीआरई 4 पे ये जो क्या कहते हैं बाहर के लोग केस भी कर सकते हैं कि भाई हमें मौका नहीं दिया। तो बिल्कुल बिहार सरकार को जिस तरह हरियाणा की सरकार या दूसरे हिमाचल की सरकार करती है कि 6%, 5% बाहर के लोगों के लिए रिजर्व कर दे और सारी सीट बिहारियों के लिए रिजर्व कर दे, तो फिर उसके बाद अगर टीआरई 4 के अगेंस्ट कोई जाता भी है कोर्ट में तो फिर बिहार सरकार की ही जीत होगी और जो लोग उसमें एलिजिबल होंगे, बिहार के लोग जो टीचर बनेंगे, उनके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आती है। तो बिहार सरकार टीआरई 4 में इसी तरह से डोमिसाइल लागू कर दे ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। और ज्यादा से ज्यादा, समझ रहे हैं ना, ज्यादा से ज्यादा 1 to 5, 6 to 8 वाले जो लोग हैं उनको इस प्रोटेस्ट में, इस एहतजाज में हिस्सा लेना चाहिए कि बिहार सरकार हर हाल में टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू करे और हर कैंडिडेट अपने स्तर पर एहतजाज करे। हर कैंडिडेट जो भी टीआरई 4 के कैंडिडेट हैं वो अपने स्तर पर एहतजाज करे, अपने एरिया के, अपने इलाके के नेता तक ये बात पहुंचाए कि अगर टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू नहीं होगा तो इस बार नीतीश जी की कुर्सी नहीं बचेगी और आपकी भी कुर्सी नहीं बचेगी, उनकी नहीं बचेगी। तो बिहार सरकार के हर मतलब जितने भी उसमें लोग हैं उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि बिहार के उम्मीदवार जो हैं, बिहार के कैंडिडेट जो हैं वो सख्त नाराज हैं डोमिसाइल लागू न करने को लेकर के। तो आप लोग अगर अपने माध्यम से, अपने जरिए से अगर कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है डोमिसाइल को लेकर के तो उसमें हिस्सा लीजिए। इसी तरह से ट्विटर के जरिए, इसी तरह से सोशल मीडिया के जरिए आप लोग ये दिखाइए कि हम लोग हर हाल में डोमिसाइल लागू करवाना चाहते हैं और नीतीश कुमार तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि भाई डोमिसाइल लागू करेंगे तभी बिहार के बच्चों का फायदा होगा, वरना टीआरई 4 में तो बिहार के बच्चों का बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें नॉइज डीएलएड वाले जो 10 लाख बाहर के लोग हैं वो सब अप्लाई करेंगे और 1 to 5 से लेकर 6 to 8 तक ये लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे और ज्यादा से ज्यादा सीट बाहर के लोग ले जाएंगे, तो बिहार के बच्चों का ज्यादा से ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि बिहार गवर्नमेंट तक, नीतीश कुमार तक वीडियो पहुंचे और उनको लगे। और आप लोग कमेंट करिए, कमेंट में अपनी राय दीजिए कि अगर नीतीश जी डोमिसाइल लागू नहीं करते हैं तो उनकी कुर्सी नहीं रहने वाली है 2025 के विधानसभा में, और अपनी राय कमेंट में जाहिर करिए कि क्यों जरूरी है डोमिसाइल लागू करना। आप लोग इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं और एलिजिबल में है, सब चीज आपके पास मुस्तहिक है, आप योग्य हैं, फिर भी अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो इसमें कसूरवार कौन है? तो ये बिहार की गवर्नमेंट होगी जो डोमिसाइल लागू नहीं कर रही है। अब भाई आसपास के जो भी स्टेट है वो लोग तो नौकरी ही नहीं दे रही है और बिहार गवर्नमेंट दे रही है, तो अपने बच्चों को दे, अपने बच्चों को दे नौकरी ताकि उनका फायदा भी हो और बच्चों का भी फायदा हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग डोमिसाइल लागू करवाना चाहते हैं तो आपको अपने स्तर पर एहतजाज करना होगा, अपने एहतजाज जो सरकार की नजर में दर्ज करानी होगी। सरकार अभी देखिए फरवरी में टीआरई 4 के नोटिफिकेशन आने में टाइम है, फरवरी तक आएगा
उससे पहले बिहार सरकार सत्र ला सकती है विधानसभा का और कानून पास करा सकती है कि हम डोमिसाइल लागू करेंगे। नहीं तो ये लोग आपस में भी बैठ के कानून बना सकते हैं कि बिहार में डोमिसाइल लागू होगा टीआरई 4 के लिए, ताकि बिहार के बच्चों का भविष्य और मुस्तकबिल अच्छा हो, नुकसान न हो, बिहार के बच्चों का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो टीआरई 4 में। यही एक उपाय है टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू कराने का, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप एहतिजाज करिए अपने स्तर पर और वो गवर्नमेंट को दिखाइए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए ताकि लगे लोग, और अपनी राय कमेंट करिए इसमें कि क्यों लागू होना चाहिए, कब से आप तैयारी कर रहे हैं, कितने आप योग्य हैं, फिर भी आपकी नौकरी नहीं लग रही है डोमिसाइल लागू न होने की वजह से। समझ रहे हैं? तो फिर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।